जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मित्रों की। अपने या मित्र ना कहें तो क्लासमेट और मित्र ज़्यादा भेद तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो भेद है। देखिए, हर कोई मित्र नहीं हो सकता। हर कोई क्लासमेट काफ़ी लोग हो सकते हैं, लेकिन आपके मित्रों की जो संख्या है, वैसे तो देखा जाए, अगर ऐसे कॉमन बात करेंगे तो सभी मित्र होते हैं। कई सारे ऐसे लोग थे जो हमको मित्र बोलते थे और हमें उनका, हो सकता सुन के थोड़ी सी हंसी आए, हमें उनका नाम तक भी नहीं पता था। चाहे वो डजेंट मैटर, चाहे वो लड़के हों या फिर लड़कियां। जी हाँ, लड़कियां, कोई भी हो। तो हम बात करेंगे कुछ मूर्ख किस्म के अहमक लोग जो होते हैं। देखिए, किसी भी समय में कोई कर्म करता है कोई, तो उसके ही आगे आता है वो। और अगर सनी मुंसिफ दुनिया में ना बनता, ये जो हमने भाषा भी बोली, न्याय पद्धति जो है सनी देव की, ये लाल किताब की भाषा बोली हमने। तो बात हम अपने मित्रों की कर रहे हैं और कुछ ये हमने बताया, इनसे इसको देखते हैं क्या हम आपको बता रहे हैं और आप कितना समझ पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे संस्मरण से। ये हम अपने कॉलेज टाइम की बात बता रहे हैं आपको कि थोड़ा सा कुछ लोग इस पर व्यंग भी कर सकते हैं, लेकिन अब बताना है तो बताना है। और हमें लगा, ये विचार मुझे मेरे ऐसे कह सकते हैं मन में कई दिनों से कौंध रहा था। एकदम से कोई बिजली की तरह कौंध जाता है विचार, तब वो लगता है कि इसको आपको शेयर करना। देखिए, हमें कौन, ये कह सकते हैं डिवाइनली गाइडेड पर्सन, मुझे ऐसा लगता है। हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, खुद को कह रहे हैं ये। तो हमें ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए, इस वजह से आपके आगे आए हैं ये बात रखने। एक बार क्या हुआ, एक लड़की, ये होता था कि अगर कोई भी बात होती थी वो मैटर मेरे पास आता था। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कोई, क्या बोलूं, कैप्टन घोषित थी या न्यायकर्ता, या अभी ये सब शब्द बोलने का सही नहीं है, हमें लगता है ये टाइम। तो कोई भी मामला, कोई भी बात होती थी, वो मेरे सामने आती थी कि उसका फैसला आप यहाँ से समझ सकते हैं कि भरोसा तो हमारे, और वो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको सकता नहीं पता है, और मेरा हार्ड वर्क आप तक पहुँचे, इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। वैसे कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले, और ठीक है, लेकिन यहाँ सभी बोलते हैं, हम तो बहुत बार भूल जाते हैं, लेकिन जब ध्यान आता है तो कह देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे लौट के आ रहे हैं तो थैंक्स, धन्यवाद, आपका शुक्रिया, लेकिन आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और शेयर करें। आपको नहीं समझ में आ रहा है या जो भी लग रहा है, जिसको समझ में आएगा, अगले का तो भला हो, अपने ज्ञान में वृद्धि हो सके, ये हमारा वचन है। तो क्या हुआ, एक बार एक लड़की मेरे पास आई और उसने हमसे ये कहा कि एक लड़का है जो कि उसको कुछ सॉन्ग गा के इरिटेट कर रहा है, यानी कि उसे तंग कर रहा है। तो इस तरह से लड़की, उसके साथ में भी और भी 3-4 लड़कियां आई परिसर में, कॉलेज परिसर में जहाँ पर हम खड़े थे। तो वहाँ पर जब वो लड़की आई और मेरे पास कहा कि, हमने कहा ये हमारे, मतलब समझ रहे थे जो भी बात थी, लेकिन अभी हमें पूरी बात क्लियर नहीं थी हुआ क्या और कैसे। तो उस लड़की ने हमसे बताया कि ये लड़का है
और वो असल में, आप बात समझिएगा, असल में हमसे वो उसको मार खिलाना चाहती थी कि उसको, पूरी बात आप सुने तब समझेंगे। उसने हमसे कहा कि स्वाति, ये लड़का है और ये गाने गाता है और उल्टे सीधे उटपटांग गाने गा के गाता है, और जहाँ भी बैठो नहीं कोई सुनना चाह रहा है, फिर भी ये गाया जा रहा है। तो मैंने कहा, फिर हमने उस लड़के की तरफ देखा, वो भी आके खड़ा हो गया तब तक हमारे ही समक्ष, सामने, पास में, मतलब पास क्या थोड़ी दूर पे था, और उसके साथ 6-7 लड़के और भी वो खड़े हो गए। तो वो कह रहा है, उसने क्या कहा, थोड़ा हास्यास्पद हो जाएगा लगता, लेकिन उसने कहा, क्या हम गाना भी ना गाएं? अब आप कहो तो खाना भी ना खाएं? ना खाना है, ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है, अब ना कहीं गाना है, अरे आप कहो तो फिर मर ही जाए क्या? तो उस लड़के ने ऐसी बात कही और हमारे सामने बोला। तो ऐसा बोला जब उसने, और कहा ये कि क्या मर जाएं, हमको भी न्याय चाहिए। तो ऐसी गुहार उसने भी लगाई, काफ़ी तेज आवाज़ में उसने ये सब बोला। अब मेरे पास में जो लड़की थी, तो उसने कहा, ये बताओ। हमने कहा हाँ ऐसा। उसने कहा, ये गाना गाता है और क्या करता है साथ में? जैसे हमने कहा, तो अगर वो गाना गा रहा है, हमने अगली बात पूर्ण की उस लड़की से। मैंने कहा, अगर ये लड़का गाना गाता है तो तुम उस जगह से उठ के दूसरी जगह पे चली जाओ। तो उस लड़की ने कहा, हम दूसरी जगह पर भी उठकर गए, तो ये वहां पर भी आकर के भी इसने गाना गाया। समझ लीजिए मामला कितना पेचीदा होता जा रहा। तो इसने गाना गाया। मैंने कहा, जब उसने मुझे ये बात कही कि इसने वहाँ पर भी आकर गाना, तब मैंने यूँ बात उसकी सुनी और फिर उसकी तरफ देखा। हमने कहा, हाँ अच्छा ऐसा है। तो अब कौन सा कुछ अजीब सा गाना था, अभी तो वो मुझे याद भी नहीं है, बेसुरा सा, बहुत बेसुरा बेतुका जैसा। तो हमने कहा, ये बताओ, उस लड़की से मैंने धीरे से कहा, ये बताओ, अब मान लो उसको गाना नहीं आता है, या उसको वही गाना आता है जो तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है, या तुम्हें जो पसंद है वो उसको नहीं पता है, वो अपना जो उसे आ रहा है वो गा रहा है, तो इसमें बताओ क्या किया जा सकता है? उसकी इच्छा थी कि मैं उसको चपेट लगाऊं, मारूं। तो हमने कहा, ये बताओ, इसको मारे, आप ये कह रहे हो, ये चाहते हो, तो क्या ये बताओ, क्या इसने ये गाना गाया है कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, ये कुछ ऐसा गाया? तो उस लड़की ने कहा, नहीं ये वाला नहीं गाया। तो मैंने कहा, क्या ये वाला गाना गाया, टन टना टन 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 टारा चलती है क्या 9 से 12, क्या ये भी नहीं गाया? तो उस लड़की ने मुझे बताया, नहीं ये भी नहीं गाया। हमने कहा, जब ये गाना उसने नहीं गाया है, यानी कि उसने तुम्हें छेड़ा नहीं है, उसने कोई बेतुका सा गाना, अब ये बताओ, मान लो उसको नहीं आता है गाना, तो उसने जो भी गा दिया, उसको जो समझ में आया। हमने कहा, ये इस बात के लिए उसने तुम्हें छेड़ा नहीं है तो उसको कैसे मारे, ये भी तो आप सोचो, ये भी तो आप समझो। उतने में वो लड़का कह रहा, हमने कहा, क्यों तुम उसको इरिटेट कर रहे हो गाने गा के? नहीं तुम्हें अपना गाना गाना है तो अपना गाओ जाके कहीं और। हमने कहा, अगर अब तो ये जो भी किया है ठीक है, यहाँ से बात पता चली। तो उस लड़की ने कहा, मैंने इसको बोल दिया था, अब ये मामला जो है अब ये स्वाति के पास जाएगा, समझे तुम? जो ये कर रहे हो ना, वो कई दिनों से उसके साथ ये सब कुछ करता था। तो ये बात जब पता चली, फिर उसके बाद हमने कहा, अब इतनी बात हो गई ना, अब देखना ये नहीं करेगा कुछ भी, अब ये बिल्कुल नहीं कोई शैतानी बदमाशी करेगा। अरे कॉलेज का माहौल ऐसा होता है कि क्या ही बताएं। वहाँ पर तो हम तो आगे चलते थे। जैसे ही कुछ लड़के आए तो सारी की सारी लड़कियां मेरे पीछे जैसे जंप मार के छुप जाए, कहे भाई अब हम ही मतलब सब हैंडल करें। तो जब उसको इतना कह दिया, हमने कहा, क्यों उल्टे सीधे गाने गाते हो? या तुम्हें गाना ही है तो तुम अच्छे गाने गा लो। मतलब क्या बात है बताओ, गाना गा के टॉर्चर किया।
बाद में जब ये सारी बात हो गई फिनिश, तो मैंने कहा देख लो कैसे कैसे ये लोग हैं, कैसे कैसे मामले लेके आते हैं सामने मेरे, और गाना गा के बताओ टॉर्चर किया। मैंने कहा तुम्हें नहीं गाना आ रहा है, अरे तो कोई अच्छा गाना गाओ, जो गाना तुम गा रहे हो वो उसको बोर कर रहा है, उसको नहीं अच्छा लग रहा है, और तुम फिर भी उसके पास जाके वही गाना। तब उसने कह दिया नहीं अब उसके बाद हम ये नहीं गाएंगे। गाओ, तुमने कहा अच्छे गाने गाओ, कोई हंसी खुशी वाले, पता नहीं क्या तुमने सुना के बोर कर रखा है, बोरियत का मनहूसियत का माहौल फैलाए हुए हो, ये सब बातें अच्छी लगती हैं क्या? ये बात हो गई तो उसने भी कहा ठीक है, ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं, कैसे बोल रहा है बताइए हमारे सामने आके। हमने कहा ज़्यादा मत बोलो, बात पूरी उसको बता लें, तो वो भी जो बता रही है। वो कह रहा गाना भी ना गाएं, खाना भी ना खाएं, कहीं आए ना जाएं ना करे क्या, मर ही जाएं। देख लो ऐसी ऐसी बातें करते, अपनी बात नहीं पूरी बता रहे हैं। देखिए बताने का मतलब क्या था, बताने का मतलब ये कि हमसे न्याय की उम्मीद, वो भी कब, जब ग्रेजुएशन में ऐसा माहौल होता है कॉलेज का, वहाँ पर चुनाव वगैरह भी होते हैं, वो सारे कुछ लड़के तो ऐसा डांस करते हैं अगल बगल आगे आगे आके भी, कहते हैं ये लड़के, कुछ एक लड़की फिर बोली कि ये कुछ लड़के तो ऐसे हैं आगे आगे डांस करते हैं। हमने कहा डांस करते हैं तो इनका डांस देख लो ना, डांस देखो और साथ में ताली बजाओ और फिर चलते बनो। कहते नहीं हम लोग से ये सब नहीं हो पाता। हमने कहा तुम इतना अगर यहाँ पढ़ने आए हो, हमने कहा इतना ज़्यादा वो लोग भी कुछ नहीं करेंगे, ये थोड़ा जो ये को एजुकेशन है यहाँ पे थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो देखो चलता ही है, और वो तो थोड़ा बहुत चलेगा। वो लोग खुद भी बहुत सारे ये बात बोलते हैं कि भाई जब यहाँ आए हो यहाँ इतना तो ये चलेगा थोड़ा बहुत हंसी मजाक। हमने कहा क्या हुआ, उसने अगर गाना तुम्हें सुना भी दिया, हमने कहा बताओ हद है, गाना गा के टॉर्चर किया, क्या मामले आते हैं। और उसने मुझे लड़की ने बाद में बताया कि मैंने इसको बता दिया था, तब ये घबराने लगा। जब ये बता दिया कि उसको लगा ना कि अब ये पिटना है इसको, उस लड़के को ये लगा। और इस लड़की ने क्या मेरे नाम से उसको पहले ही उसको बहुत टॉर्चर कर दिया 1-2 दिन कि अब ये मामला स्वाति के पास जाएगा और तुम्हारा फिर क्या होगा, तुम खुद उसके जिम्मेदार हो गए, अब तुम समझ लेना। तो ये क्या मतलब, हमारे मित्र सभी, उनको हमारे ऊपर इतना भरोसा, इतना विश्वास कि हम न्याय करेंगे, सही करेंगे, और जो भी सही होगा, और हमारे फैसले से वो सब लोग खुश हुए। यहाँ देखो आखिर उसने, लड़के ने भी, उसकी भी पिटाई नहीं हुई, वरना वो लड़की तो उसको मार खिलाना चाहती। लेकिन मैंने बोल दिया, वार्निंग दे के छोड़ दिया कि अगर अगली बार कुछ अगर ऐसा हुआ, अगर हमने कुछ ऐसा सुना, फिर हम तुमको बहुत अच्छा गाना सिखा देंगे, फिर तुमको हम गाना सिखाएंगे कि तुम ऐसे अच्छे गाने गाया करो, है ना, अच्छे अच्छे गाने गाओ। गाने की कोई मनाही नहीं हुई, लेकिन इस तरह से ये पकड़ पकड़ के औरों को बोर कर रहे हो, तो ये क्या तरीका है? या तुम्हें जो भी है, तो ये दिखाता है कि कितना भरोसा, हमारे ऊपर इतना विश्वास करते थे। और खुशी कहते हाँ, बाकी इसके दोस्त भी कह रहे हाँ सही फैसला हो गया तुम्हारा, ना तुम्हें कुछ ज़्यादा सुनाया, कम शब्दों में अच्छे से समझा दिया और उसको समझ में भी आ गया। असल में ये हो जाता है ना, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ हम अपनी वो नहीं बता रहे हैं कि गुण बखान, वो तो हमें जो देख रहे हैं जान रहे हैं, हमें तो जानने वाले जानते ही हैं, लेकिन ये है कि कितना तो ये बात बताने का क्या मतलब था, यही कि कितना हमारे ऊपर विश्वास और
हमसे ये उम्मीद कि हम न्याय ही करेंगे और सही करेंगे, सच का ही साथ देंगे। इतना भरोसा, कॉन्फिडेंस हमेशा मेरे ऊपर हमेशा इसी तरह से भरोसा रहा मित्रों का। अब आप भी ये समझिए कि आपके मित्र आप पर कितना भरोसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो आपके लिए, मान लीजिए आप भरोसा कर रहे हैं, फिर जिम्मेदारी हो जाती है ना। आप भरोसा कर रहे हैं और आपका मित्र आप पर भरोसा नहीं करता है, आप भरोसा कर रहे हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी, ज़रूरी नहीं है ना, ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निर्वहन करे, क्योंकि हर कोई अलग सोच विचार का हो सकता है। तो ये तो समझना ज़रूरी है आप कितना भाप पाते हैं, क्योंकि आपको ये इतना तो अलर्ट आपको रहना होगा, इन बातों को आपको समझना होगा कि आपके लिए। और एक बात, हर बात मित्र को भी या किसी को भी, कुछ बातें देखिए ऐसी होती हैं जो व्यक्ति स्वयं को भी नहीं बताना चाहता है। हम एक बात यहाँ कहेंगे, हर व्यक्ति को ये चाहिए कि अपने खुद के साथ कुछ समय व्यतीत करे। हमेशा क्या होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजर बनते हैं, और देखिए बात हमारी थोड़ी सी आई एम नॉट अटेंशन सीकर की आ गई, बनते हैं पीपल प्लीजर, तो क्या होता है ना, भीड़ का हिस्सा ही तो बनेंगे ना। जब बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, खुद को पुश करना ज़रूरी है। आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको बोल कर ही डल कर देंगे, आप पता नहीं कितना कुछ कर सकते होंगे, लेकिन आपको मोटिवेट तो करना दूर हो गया, डीमोटिवेट करने में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस तरह के लोग आप समझिए इसको, ये हमें आपको बताने का क्या मतलब था। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आप एक एक शब्द और बातों की जो गहराई है, जो हमने आपको बताने का, हमें लगता है हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बताने और समझाने की कि ऐसे होते हैं मित्र, इतना भरोसा, और दोनों तरफ से, यानी कि गर्ल्स को भी, गर्ल एम्पावरमेंट की बात लोग करते हैं, जो लड़कियों को भी ये भरोसा था। हालांकि कुछ एक उसमें से, अब भाई जिसको वही बात हो गई कि मानते हैं लोग थोड़ा, तो जरते भी बहुत ज़्यादा हैं, जेलस। कुछ लड़कियां तो इतना ज़्यादा जेलस होती थी कि मेरे साथ रूड बिहेव करने से भी बाज नहीं आती, और वैसे बहुत ही कम मात्रा में, बाकी तो उनको तो हमसे ही वो पावर चाहिए रहता था, हेल्प, कि कोई भी, अगर उन लोगों ने अपना एक वही बना रखा था कि कोई भी लड़का अगर कुछ भी टॉन्ट करे, कमेंट करे, तो मेरे पास ही शिकायत, अभी क्या तुम लोग मेरे पास ही लेके आते हो, ऐसी बातें करते हो। और वो लड़के भी कि तुम लोग अगर ये सब बोलोगे इनको जाके, तो हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे ज़रूर। तो आप ये समझिए, और पूरी उनको ये अपेक्षा, हमसे ये उम्मीद हमेशा रही कि हम बिल्कुल एक निष्पक्ष और एक सही सटीक निर्णय देंगे। तो आप भी ये स्वयं विचार कीजिए, आपके मित्र कैसे हैं, आपका कैसा साथ निभाते हैं, कहीं आपको डाउन तो नहीं करते, लाइक डाउन। तो ये आपको समझना होगा। और बहुत बार ऐसा लोग करते हैं, कई बार जान के, कई बार जाने अनजाने, कैसे भी। तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। हमने कहा जैसा कि भीड़ क्या करती है, भीड़ आपको जो, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, भीड़ आपको सुरक्षा तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है, और पहचान सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली चर्चा, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।